तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक तो ये न्यूज़ सुन ही लिया होगा जहां पर बांग्लादेश के पासपोर्ट में कुछ फेरबदल किया गया है इसराइल के रिलेटेड। चलो उसी के बारे में आज के क्लास में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली जोग्राफिकल ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले देख लेते हैं दैट इसराइल और बांग्लादेश है कहाँ। बांग्लादेश तो खैर आपको पता ही है, हमारा पड़ोसी कंट्री है। इसराइल भी अभी आप लोग को पता चल ही गया होगा, रिसेंट इतना ज़्यादा इशू हुआ इसराइल को लेकर, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर है इसराइल मेडिटेरेनियन के क्लोज में, और बे ऑफ बंगाल के सटा हुआ है बेसिकली हमारा बांग्लादेश, राइट। बांग्लादेश है एक प्रिडोमिनेंटली इस्लामिक कंट्री, इसराइल है एक ज्यू कंट्री, राइट। अब अभी तक क्या इशू चल रहा था पासपोर्ट को लेकर, दैट बांग्लादेश के पासपोर्ट में जो है ना पाकिस्तान के तरह ही लिखा हुआ था दैट ये पासपोर्ट वैलिड है हर एक कंट्री के लिए, इसराइल को छोड़कर, जैसे कि पासपोर्ट पाकिस्तान के पासपोर्ट में लिखा हुआ है वैसे ही बांग्लादेश के पासपोर्ट में था। बट बांग्लादेश अभी चाहती है उस चीज को हटा देने, दैट इज वो और इशू बांग्लादेश नहीं रखना चाहती है। क्यों नहीं रखना चाहती है, क्या रीजन है, चलो शुरुआत करते हैं, डिस्कस करते हैं। बट डिस्कस करने से पहले दोस्तों ये कुछ हमारे टेलीग्राम लिंक से, बेसिकली इस पर तो आप जुड़ ही जाइए क्योंकि इसके रिलेटेड जितने सारे पीडीएफ्स या फिर कोई इन्फॉर्मेशन होती है अगर इनको देना होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल में ही इंश्योर करूंगा देना, राइट। और फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन है तो डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल से ही आप इससे भी कनेक्ट रह सकते हो, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए एक्चुअली न्यूज में क्या था दैट बांग्लादेश ने क्लियरली ड्रॉप कर दिया एक्सेप्ट इजराइल फ्रॉम द न्यू पासपोर्ट। एक्चुअली इनके भी पासपोर्ट में जैसे कि मैंने बोला ना पाकिस्तान की तरह क्लियरली लिखा हुआ था दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। अब जो नया पासपोर्ट इशू होगा बांग्लादेश में उसमें यह चीज नहीं लिखा हुआ रहेगा। नाउ यह क्या जियोपॉलिटिकल संदेश पहुंचाता है इजराइल को थ्रू बांग्लादेश, इन्हीं के ऊपर आज के क्लास में अपन यहां पर एनालिसिस करेंगे, राइट। नाउ बांग्लादेश में आपने रिसेंटली एक न्यूज जरूर सुना होगा जहां पर आपने देखा होगा दैट बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से भी ऊपर चली गई है। दैट इज बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $2227 पहुंच गई है, बट वहीं पर इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है $1947, राइट। तो ये आपने न्यूज सुना होगा रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही शायद, है ना। अब देखो क्या हुआ ना, आपको लग रहा है दैट हाँ शायद बांग्लादेश जीडीपी में इतना आगे भाग रहा है तो शायद बांग्लादेश को लग रहा होगा दैट नहीं भैया और भी हम लोगों को रिलैक्सेशन देना चाहिए, जो जो बड़े बड़े देश है जिनके साथ बांग्लादेश के कॉन्टैक्ट्स नहीं है उनके साथ हमें कॉन्टैक्ट्स करना चाहिए। तो जी हाँ ये कहीं ना कहीं सही एंगल है, राइट। बट चलो इसी चैप्टर में जो है ना इस क्लास में वही चीज़ तो अपन एनालिसिस करेंगे दैट ऐसा कैसे हो गया। तो बट एनीवेज यहाँ पर भी मैं आपको क्लियरली कुछ बता देना चाहता हूँ दैट अभी अगर आपको लग रहा होगा दैट इंडिया का जीडीपी बांग्ला का जीडीपी से थोड़ा कम है, तो देखो ऐसा हाँ ओवरऑल जीडीपी तो कम है बट कहीं ना कहीं अगर जी इंडिया में डेवलपमेंटल प्रोस्पेक्ट्स देखो बांग्लादेश से भी अपन आगे इसलिए भी हैं, इसलिए भी हमारा कम जीडीपी लगता है ना क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन देखो इंडिया में कितनी है, राइट। 136 करोड़ से भी ज़्यादा है, राइट। वहीं पे बांग्लादेश का 16 करोड़ है ना, कुछ है ही नहीं ऑलमोस्ट भाई। आप खुद सोचो ना 6 गुना से भी कम है अराउंड, है ना। तो आप खुद सोचो मतलब इसीलिए क्या होता है ना कम लोगों में अगर पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना हो तो वो तो इजीली बढ़ जाता है, बट ज़्यादा लोगों में बढ़ाना हो तो उसको काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। समझ रहे हो बात। वैसे ही अगर आप देखोगे श्रीलंका का देखो जीडीपी हमसे आगे निकला हुआ है, भूटान का देखो जीडीपी जहाँ का पॉपुलेशन 7.63 लाख ही सिर्फ है, तो ऑब्वियस सा बात है दैट यहाँ पे जीडीपी बढ़ना रिस्पेक्टिवली इज इजी, बट वहीं पर इंडिया का जीडीपी बढ़ना इज रिस्पेक्टिवली अ बिट ऑन अ टफर साइड। बट यहाँ पे जो आज का टॉपिक है वो है बांग्लादेश को लेकर, राइट। दैट बांग्लादेश ने रिसेंटली अभी ये डिसीजन क्यों लिया इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट अभी फिलिस्तीन और इसराइल में इतना बड़ा झगड़ा हुआ, राइट। और बांग्लादेश तो और ओआईसी का भी मेंबर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का। तो फिर बांग्लादेश ने इस समय में यह डिसीजन क्यों लिया, तो चलो आज के क्लास में यही चीज एनालिसिस करते हैं, राइट। देखो एक तो बात सही बिल्कुल आपने देखा दैट हाँ रिसेंटली जो बांग्लादेश का जो जीडीपी इंडिया से आगे बढ़ा है तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश गवर्नमेंट में और बांग्लादेश के लोगों में भी एक कहीं ना कहीं प्रोत्साहन आ गया दैट हाँ यार जब इंडिया को हम लोग पीछे कर सकते हैं तो क्यों ना हम लोग और भी डिफरेंट अदर कंट्रीज को भी हम लोग पीछे छोड़ सकते हैं और हम लोग भी आने वाले समय में एक डेवलप्ड कंट्री बन सकती है। ऑफ कोर्स हर एक कंट्री वही चाहेगा, राइट, जो क्या बांग्लादेश भी चाह रहा है, राइट।
अब इस एंगल को लेकिन एक जियो मतलब आप अगर एक ज्योग्राफिकल ऑप्शनल एंगल से देखो तो पेपर वन ह्यूमन ज्योग्राफी के इकोनॉमिक ज्योग्राफी, राइट। अब देखो आप बोलोगे तो सर ह्यूमन मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी तो पेपर टू में भी है, इंडियन ज्योग्राफी में। देखो इंडियन ज्योग्राफी में सिर्फ और सिर्फ इंडियन पर्सपेक्टिव में हम लोग काउंट करते हैं, राइट। बट यहाँ पे थोड़ा जियोपॉलिटिकली थोड़ा और भी ज़्यादा हम लोग वाइडन हो जा रहा है, जहाँ पर इसराइल को भी हम अपन ने कंसिडर करना है ना, बांग्लादेश को भी, राइट। तो अब देखो क्या होगा ना दैट यहाँ इस डिसीजन से क्या होगा दैट कहीं ना कहीं अभी भी वैसे अगर आप देख लीजिएगा बांग्लादेश और इसराइल के बीच में थोड़ा मोड़ा ट्रेड तो होता ही है, भले ही बैकडोर से। कैसे? सोचो बांग्लादेश ने कोई चीज यूरोपियन कंट्रीज में भेजा, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज से फिर इधर चला जाता है, या फिर इंडिया को इसराइल को अगर कुछ ट्रेड करना हो तो इसराइल जो है इंडिया से करती है, फिर इंडिया से अल्टीमेटली बांग्लादेश पहुंच जाती है। समझ रहे हो? देखो थोड़ा छोटा मोटा एंगल में अभी भी चलता है, राइट। भले ही बांग्लादेश क्लियरली बोलती है दैट हम लोग भी इसराइल को नहीं मानते हैं जब तक फिलिस्तीन को अपना हक ना मिल जाए, ठीक है, देखो वो अलग बात है, राइट। बट कहीं ना कहीं अभी अगर सिचुएशन अगर जियोपॉलिटिकल समीकरण देखिएगा उसमें हर एक देश जाएगी आगे बढ़ना, राइट। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये एक इंडिकेशन है इसराइल को मिल गया, ठीक है। तो इसराइल भी तो चाहेगी जी दैट उनको भी जितने सारे इस्लामिक देश है उनका सपोर्ट मिले, राइट। तो इसराइल भी कहीं ना कहीं कोशिश करेगा दैट वो धीरे धीरे ट्रेड बढ़ाए, और ट्रेड बढ़ाएगा तो कहां से बढ़ाएगा? इसराइल के लिए कौन सा स्वीट स्पॉट है? यूरोप या फिर इंडिया? ऑफ कोर्स इंडिया, क्योंकि इंडिया को भी इधर से फायदा मिल जा रहा है और कहीं ना कहीं इंडिया से बांग्लादेश को भी वो चीज माल पहुंचाया जा सकता है ना। अब अगर बांग्लादेश गवर्नमेंट को ये दिखा अरे भाई यहाँ से तो हमें भी इसराइल की तरफ से बहुत सहायता मिल रहा है, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं इसराइल के साथ थोड़ा मोड़ा ट्रेड रिलेशंस बैठा सकते हैं, जो क्या आने वाले समय में एक फुल फ्लेजेड रिलेशंस के तरह वह एस्टैब्लिश भी हो सकता है। दैट इज नॉट श्योर दो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर देख लीजिएगा वो है इंडिया का रोल इन निगोशिएटिंग बिटवीन इसराइल एंड बांग्लादेश। नाउ अगर आप दुनिया भर में देखिएगा इस टाइप के कंट्रीज को बिल्कुल लीडर माना जाता है जो क्या दो कंट्रीज के बीच में निगोशिएशन करवाता है, राइट। अभी अगर इनका दोस्ती करवाना है बांग्लादेश और इसराइल का, आप खुद सोचिए कौन सा ऐसा कंट्री रहेगा जो कि निगोशिएशन करवा सकता है इनका? ऑफ कोर्स इंडिया, राइट। इनफैक्ट अगर आप पेपर वन के ह्यूमन ज्योग्राफी में मॉडल्स एंड थ्योरीज में रिमलैंड और हार्टलैंड थ्योरी अगर देख लीजिएगा तो रिमलैंड थ्योरी क्या बोलता है दैट ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन में कल को जो कब्जा करेगा वो पूरा दुनिया में कब्जा कर सकता है, राइट। मतलब ये वाला रीजन जहां पे लैंड और ये एरिया भी आता है, तो इसमें देखो इसराइल भी आता है, इसमें देखो बांग्लादेश भी आता है, राइट। अब आप खुद सोचो दैट ये अगर जहां पे डिस्टेबलाइज रीजन्स जो अपन बोलते हैं, राइट, वहीं पर अगर कोई दो कंट्री के बीच में रिलेशंस अगर स्टेबल नॉर्मलाइज हो रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई? फिर तो अच्छा है ना, ये तो इंडिया के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमारे नेबर्स अगर शांत होंगे, हमारे दोस्त अगर शांत होंगे तो कहीं ना कहीं अपनी भी इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ेगी, राइट। और क्योंकि और जियोपॉलिटिक्स में अपन क्या देखते हैं भैया, कोई दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, हर एक कंट्री का पर्सनल इंटरेस्ट होता है, राइट। कल को अगर पाकिस्तान से चाइना अगर पाकिस्तान को धोखा देने लग जाए ना, फिर इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशंस देखना फिर से कैसे अच्छा हो जाएगा। बट वही है कश्मीर इशू को लेकर, बट एनीवेज वो साइड में रखते हैं। बट हाँ, एक अगर निगोशिएशन स्किल्स अगर देख लीजिएगा इंडिया का, अगर हो सके तो देयर इट कैन प्रूव टू बी अ मेजर गेम चेंजर। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों के देश के बीच में आराम से रिलेशंस भी अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट अगर पॉइंट देख लीजिएगा तो आप बोल सकते हैं दैट पाकिस्तान को भी ऊपर भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर पड़ेगा। अब प्रेशर कैसे पड़ेगा भाई? देखो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जिन्होंने अपने पासपोर्ट में लिखा हुआ है दैट हाँ भैया इसराइल को छोड़कर आप किसी भी हर देश में जा सकते हैं इसराइल को छोड़कर, राइट। अब बांग्लादेश तो उसको हटा रही है और पाकिस्तान को भी लग रहा है दैट हाँ भैया बांग्लादेश तो पाकिस्तान से भी जीडीपी में आगे बढ़ गई है, राइट। अब पाकिस्तान तो इसको हराना थोड़ा मुश्किल होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो पाकिस्तान भी सोचेगा अरे यार बांग्लादेश जब इतना आगे लग सकता है तो पाकिस्तान भी सोचेगा ना जी, उनका भी अपना पॉलिसी है, उनका भी जब पासपोर्ट में लिखा हुआ है तो वो भी कल को सोचेंगे दैट हाँ भैया हम भी जिससे इसराइल को एक इंडिकेशन दे दैट हम भी आपसे रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि ये तो अल्टीमेटली अगर रिलेशन ही है एक्चुअली में, है ना। एक्चुअली में अगर देख लीजिएगा ये बिल्कुल इंडिकेशन है ऑफ द रिलेशन नॉर्मलाइजेशन। वो भले ही बांग्लादेश गवर्नमेंट कुछ भी बोले दैट नहीं भैया जब तक फिलिस्तीन को अपना हक नहीं मिल जाता तब तक अपन उस देश को डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं करेंगे, वो देखो अलग की बात है। क्योंकि देखो अगर आप पास्ट देखोगे ना 1971 का वॉर, जब बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर था, तब उस वॉर के समय जो है ना इसराइल हमारे इंडिया, क्योंकि उस वॉर में इंडिया भी इन्वॉल्व था ना, तो इंडिया को काफी ज्यादा उन्होंने हेल्प किया था। इनफैक्ट इसराइल वाज वन ऑफ द कंट्री जिन्होंने बांग्लादेश को एज अ फुल्ली फ्लेजेड कंट्री माना था, राइट। तो आप खुद सोचो
पॉलिटिकल रिलेशंस में तो बांग्लादेश तो ये कंसिडर करेगी ना यार, जब जब हमारे समय में जब हमको हेल्प का ज़रूरत पड़ी तब हमारे को इसराइल ने हेल्प किया, तो हम क्यों ना हेल्प करें, राइट। बट कहीं ना कहीं बांग्लादेश का भी अगर देख लीजिएगा तो उनका भी हाथ बंधा हुआ है ओआईसी को लेकर, राइट। जब तक वो ओआईसी के ऑर्गेनाइजेशंस में है तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो रहेगा यार, है ना। उनके साथ अगर फुल्ली फ्लेजेड अगर रिलेशनशिप आपको एस्टेब्लिश करना है तो कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा। बट हाँ, ये जो एक मूव है बांग्लादेश का, इसको आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बोल सकते हैं। इंडिया के लिए भी पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्यों? क्योंकि इन रूट जो हमारे तरफ से ट्रेड है जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। अब अगर इंडिया के थ्रू ट्रेड बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सा बात है, आप खुद सोचिएगा, इंडिया के पास पैसे तो कुछ तो मिलेंगे ना जी, है ना। अच्छा, ट्रेड भी क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप देखिए इजराइल अगर देख लीजिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स, ऐसे बहुत सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले चीज़ें हैं जो क्या बांग्लादेश उससे ले सकती है। बांग्लादेश कौन किस चीज़ों में आ गया? अपैरल में, है ना जी। हाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा आ गया। इनफैक्ट अगर 10 रुपये में चले जाइएगा ना, वहाँ पे फुटपाथ में आपको टी शर्ट मिल जाएगा। हाँ, भले उतना अच्छा क्वालिटी नहीं रहेगा, बट हाँ यार मिल तो रहा है ना 10 रुपये में। आप खुद सोच सकते हैं इंडिया में कहीं पर 10 रुपये में भी मिलेगा नहीं ना। तो वहाँ पर वो चीज़ 10 रुपये में मिल जाए, मतलब उनका टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंडिया से भी काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है, राइट। तो अगेन आदान प्रदान अगर होगा तो रिलेशंस कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज हो सकती है। एनीवेज, ये एक छोटा सा एनालिसिस था, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल्स का क्लासेस, डिजिटल क्लासेस अटेंड करना है तो मेक श्योर ये इंग्लिश में तो अवेलेबल है ही, बट साथ ही साथ बाईलिंगुअल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, जैसा मैं यूट्यूब में करवाता हूँ, राइट। तो अगर आपको इसको अटेंड करना है तो डाउनलोड कर लीजिए आप स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप। नीचे में डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक प्रॉपरली आपको मिल जाएंगे, राइट। और चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप सबके साथ। बाय बाय।